हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। अभी आपका जी एडवांस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, तो लास्ट ईयर 2019 का एक क्वेश्चन है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का है और इसमें आर्गुमेंट पूछा गया है। अगर आर्गुमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरा पिछली वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का, आप उसको देख लें एक बार, उसके बाद अगेन आप इसको देख सकते हैं, बिकॉज उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन वाज लिटिल बिट, लग तो रहा है ट्रिकी, बट ट्रिकी है नहीं। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। एस एक ऐसा सेट है जिसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट है और कंडीशन दे रहा है जेड सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ जेड माइनस टू प्लस आई ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट फाइव if the complex number z naught is such that 1 by mod of z naught minus 1 is the maximum and z belongs to S. z किससे बिलोंग करता है? S से। S मतलब सेट से, तो मैक्सिमम सेट, देन द प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज, तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? किसका होगा? 4 माइनस जेड नॉट माइनस जेड नॉट वार, जेड नॉट माइनस जेड नॉट वार प्लस 2r। अगर क्वेश्चन आपको इसमें नहीं क्लियर देख रहा है तो आप क्वेश्चन 2019 के पेपर 1 का मैथ्स के पेपर में आप देख सकते हैं, बट अब कंसेप्ट यही देखिए। मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको अच्छे से देखिए। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है इक्वेशन, मॉड ऑफ z माइनस टू प्लस आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या फील होगा कि ये इक्वेशन ऑफ क्या है? सर्कल की तरह है, सर्कल की इक्वेशन की तरह। अगर कोई भूल गया तो इसको, अगर आप जो भूल गए उनके लिए ऐसा है, x प्लस आई वाई माइनस टू, आप z की जगह पर x प्लस आई वाई पुट करो, माइनस टू प्लस आई मॉड ऑफ ग्रेटर देन अंडर रूट 5। तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का? x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड होता है। अंडर रूट करेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब दोनों साइड मैंने स्क्वायर करके इसको रूट 5 को 5 बना लिया। तो ये हमारा इक्वेशन क्या है? एक सर्कल का इक्वेशन है। तो इसको मैंने z को x प्लस आई वाई पुट करके ऐसा किया। तो ये हमारा एक सर्कल का इक्वेशन है जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का क्या मतलब है ये। अब हम इसका एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। अब देखो ये ऐसा एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है? सेंटर कहाँ है? x बराबर 2 यानी 2 एंड y बराबर क्या है? माइनस 1, यानी 2 कॉमा माइनस 1 इस सर्कल का सेंटर है। अब दूसरा बात कि ये क्या ये सर्कल ओरिजिन से पास करता है या नहीं करता है। हम x और y का 0 0 वैल्यू डाल के हम चेक करते हैं तो क्या आ रहा है? 4 2 2 4, अगर 0 डालेंगे तो ये 4 प्लस 1 क्या होगा? 5 होगा, तो जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, यानी कि ये ओरिजिन से पास करता है। उसके बाद ये दो बात क्लियर हो गया। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है और x का वैल्यू 0 डालो, यहाँ पे y का 0 डालो तो ये क्या आएगा? 5 आएगा। इक्वलिटी का भी साइन है, यानी कि ये एक ऐसा सर्कल है जो ओरिजिन से पास करता है, बट इसका सेंटर कहाँ है? 2 कॉमा माइनस 1 पे। अब हम कैसे ड्रॉ, एक बात और कि अगर हम x का वैल्यू 0 करते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू 0 करते हैं तो y का वैल्यू 4 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर इसको इक्वल टू 5 लिखोगे तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, y प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1, y बराबर 0, यानी ओरिजिन से पास करता हुआ ये इस तरह से कुछ हमारा सर्कल का इक्वेशन आएगा। ठीक है, मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है। अब इसका सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर क्या है? 2 कॉमा माइनस। ये तो हमको क्लियर हो गया, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे पढ़े थे उसके हिसाब से। अब ये तो हमारा कहानी खत्म हो गया। 2 कॉमा माइनस 1 सेंटर है और इस सर्कल का रेडियस हमारा क्या है? 5 है। तो मान लो कि इसको हम लोग
सेंटर से इस पॉइंट को हमने मिलाया। अब देखो, अब क्या कह रहा है, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z0 इज सच दैट 1/mod of z0 minus 1 इज द मैक्सिमम। अब इस चीज को हमको इसमें यूज करके हमको फाइंड आउट करना है कि इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है। अगर डायरेक्टली अगर हम z0 को मान लो कि अगर x प्लस आई वाई लिखते हैं तो हमारा क्या होगा, तो 4 माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, z0 प्लस z0 बार, इसमें हमारा क्या है, z0 माइनस z0 बार इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो z0 को अगर हमने x प्लस आई वाई ले लिया तो हमारा वैल्यू क्या होगा। अभी हम इस सबको कुछ भी देख नहीं रहे हैं, जो आगे का चीज है जी एडवांस में क्या किया जाता है, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा डाल के आपको क्वेश्चन को टफ बनाया जाता है, बट हमको दिमाग को कूल रख के अच्छे से उसको सोचना कि आखिर उसको इजीएस्ट वे में कैसे करना है। z0 को x प्लस आई वाई लेते हैं तो z0 प्लस z0 बार क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, यानी कि 2x होगा, कंप्लीटली रियल नंबर। सिमिलरली z0 माइनस z0 बार क्या होगा, x प्लस आई वाई प्लस माइनस x प्लस आई वाई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये x से ये x कैंसिल, हमारा क्या आ गया 2i1। अब देखो, हम इसके बारे में बिना कुछ सोचे हुए हम इस जो हमको फाइंड आउट करना है हम उस पे आगे बढ़ते हैं। इसका हमको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि -5 और पाई के बीच में होता है। अगर इफ देयर इज एनी डाउट, आप मेरा आर्गुमेंट वाला जो वीडियो है आप उसको फिर से एक बार अच्छे से देखिए। अब देखो, ये हमारा इक्वेशन, अब हम इसको नए तरह से इस इक्वेशन को बना लेते हैं। 4 माइनस 2x अपॉन 2iy प्लस 2i बन गया। इसको रन करते हैं, ये आया, ये समझ में आया। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस एक्स अपॉन आई को बाहर निकाल लेते हैं, y प्लस 1। अब देखो आई नीचे है और हमको अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर अगर आई रहता तो हमको ये पता चल जाएगा कि प्योरली रियल, तो हम लोगों को क्या पता है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1। ऐसा करते हैं ना कि हम लोग ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या इक्वेशन आ गया, 2 माइनस एक्स आई अपॉन आई स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -1, तो ये हो गया y प्लस 1। देखो, तो अब हमारा ये इक्वेशन क्या आया, 2 माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू आई माइनस एक्स। अब यहां तो हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब हमारा गवर्निंग फैक्टर हमको फाइंड आउट क्या करना है, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड कंडीशन दिस इज गिवन। अब देखो, अगर कंडीशन का हम यूज ना करें, सपोज करो हम यूज कंडीशन का ना करें, अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा देखो, आई ऊपर दिया हुआ है ना, तो ये हमने क्या बताया, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हो, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो यहाँ तो x तो है ही नहीं, सिर्फ i का टर्म है ना, तो i का टर्म है तो क्या हो गया, x का वैल्यू 0, यानी कि tan इनवर्स, ये माइनस में है तो 2 माइनस एक्स, यानी कि आयोटा है और नीचे जो x का जो टर्म है वो 0 है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, आइदर π/2 होगा या -π/2 होगा। हम ना इसका कोई भी कंसेप्ट का यूज नहीं किया। अब देखो, जी एडवांस का क्वेश्चन है, हमको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन में अगर आपका दोनों दिया हुआ है, π/2 और -π/2 दोनों दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, तब हम यहां से सोचेंगे कि अगर जो टर्म है 2, अगर x का वैल्यू, ये नीचे x का वैल्यू अगर 2 से बड़ा हो जाए, ये 2 से बड़ा हो जाए तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 से छोटा है तो ये नेगेटिव ही चीज रहेगा, हमारा आर्गुमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, -π/2। अब हमारे पास ये उलझन है, इस उलझन को सुलझाने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको अब हम क्या करें, हमारे पास 2 कंडीशन आया, आइदर आंसर हमारा क्या होगा, +- π/2। देखो,
अब ये क्या होगा, हमारा क्या इक्वेशन आया था, 2 माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 1 आया था माइनस के साथ, ये हमारा क्या आया था, आयोटा था, इसका हमको आर्गुमेंट निकालना था। अब हमको आंसर तो मिल गया, आंसर आएगा, दो ऑप्शन है हमारे पास 50-50, ठीक है। अब हमको 50-50 हमारे पास आ गया, प्लस माइनस 5/2। अब जो इन्होंने कंडीशन दे रखा है उसका हम लोग यूज करेंगे। कंडीशन क्या दिया है इन्होंने कि such that 1y mod of z minus 1 is maximum, यानी 1y z naught minus 1 is maximum। अब देखो मजा नहीं आ रहा है, मजा क्या नहीं आ रहा है कि 1y नीचे वाले को इतना मैक्सिमम, ऐसा करते हैं ना, हम इसको उलट देते हैं, उलट के क्या लिख सकते हैं, 1y z naught minus 1 is minimum, is minimum। अब देखो हमारा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5y, मतलब कि इससे बाहर का एरिया में ऐसा कुछ कह रहा है, बट इक्वालिटी भी है, z नॉट माइनस 1 इज मिनिमम। अब यहाँ पर आप देखो ये जो 1 पॉइंट है, अब अगर इसको किसी को समझ में नहीं आया तो अब इसको x प्लस आई वाई माइनस 1 ऐसे करके समझ सकते हो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट होगा इसका कि जिसका पॉइंट कहाँ पे होगा, 1,0, यानी x एक्सिस पर का कोई पॉइंट होगा 1,0, और ये सेंटर से जो सीधे परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं इसका पॉइंट क्या है 2,0। अब देखो हम ये सवाल इसके आगे के टर्म का यूज इसलिए कर रहे हैं कि हमारा आंसर 50-50 है भाई, तो 50-50 को हम लोग 100% श्योर आंसर करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखो अब यहाँ तो पहुंच गए, अब ये इसके बीच में है, अब हमको क्या करना है, z नॉट माइनस 1 इज मैक्सिमम। अगर सपोज करो कि z नॉट जो है वो सर्किल पर का पॉइंट होता, सर्किल पर का पॉइंट होता, तो हमारा क्या करते, z नॉट माइनस 1 यहाँ पे, यहाँ भी हो सकता है पॉइंट, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है z नॉट पॉइंट, तो हम यहाँ पे ले जो हमारा z नॉट माइनस 1 जो है वो मिनिमम आ जाए। तो अब तो इसको यहाँ क्लोजर लोगे तो ये इससे अच्छा कि आप यहाँ पे लो, ये डिस्टेंस तो हम कहीं पर यहाँ पे मान लो ले लिए, तो ये z नॉट मान लो कि यहाँ पे लिए मतलब क्या लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लेते हैं, इधर लेते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो फिर हमारा y नेगेटिव हो जाएगा, y नेगेटिव होगा तो फिर ये क्या नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, हमारा आंसर π/2 आ जाएगा। लेकिन इसका कंडीशन क्या है, 1 मॉड z नॉट माइनस 1 को हमको मैक्सिमम लेना है, यानी मॉड ऑफ z नॉट माइनस 1 को मिनिमम लेना, इसलिए हम z नॉट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए। अब देखो ये z नॉट को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, तो z नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, और ये हमारा x का वैल्यू यहाँ पे है ना 1 होगा या 1 से छोटा होगा। अब देखो x का वैल्यू 1 होगा या 1 से छोटा होगा, क्योंकि 1 से बड़ा अगर होता तो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर लेकिन y भी पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए हैं। तो अब देखो हमारा क्या आंसर आया था, आर्गुमेंट किसको निकाला था, 2 माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 1 इंटू आर। हमारे पास तो दुविधा थी कि ये प्लस हो π/2 होगा कि माइनस π/2 होगा। अब देखो x का वैल्यू 1 से छोटा और y का वैल्यू भी पॉजिटिव, यानी कि ये क्या होगा, ये कुछ पॉजिटिव नंबर होगा, माइनस मान लो उसको k लिखते हैं, ki, व्हाट इज k, k इज अ सम पॉजिटिव नंबर, k इज पॉजिटिव नंबर, तो ki हो गया, तो आर्गुमेंट क्या होगा, नेगेटिव के साइन के साथ है, तो आर्गुमेंट हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहा है तो 2 के पाई ऐड नहीं करेंगे। डाउट है तो मेरे पिछले वीडियो में जाके आप आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए। आर्गुमेंट इसका क्या होगा, माइनस के है तो क्या हो जाएगा माइनस के अपॉन 0, यानी ये हो गया आपका tan इनवर्स 0, यानी ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस π/2। ये जेई में आया था, जेई एडवांस 2019 के पेपर में। अगर क्वेश्चन किसी को ऊपर में नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन पेपर में जाके देख सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात है कि इतना ये काम करने के बाद आप 50-50 पर तो पहुंच जाओगे, प्लस माइनस π/2। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और यू कैन गेट द फुल मार्क्स, इट्स मार्क्स ऑफ 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था।
तो प्लीज कीप अपडेटेड। आप मेरे सारे वीडियो को देखिए। हम सारे जी एडवांस के जो भी क्वेश्चन होंगे नए पूरा सब एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।